एडिशनल के डाउट भेजे हैं 7, 12 और 13, वो देखते हैं। ईशा आप भी ऐसा करो, जहां तक आपने कर लिया एक तो वो बता दो और अपने डाउट्स भेज दो मुझे चैट बॉक्स में। पहले एडिशनल के 3 डाउट्स ले रहा हूं मैं, 7, 12 और 13। एक आई में भी है थर्ड। ये आई का डाउट है क्या थर्ड आपका सक्षम? आई एक्सरसाइज का थर्ड डाउट है क्या आपका सक्षम? आवाज नहीं आ रही सक्षम आपकी। ओके, तो चलो आई ओपन है, तो पहले आई एक्सरसाइज का एच ओपन है। एच का एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो H11 भी है। ओके ओके, डाउट्स भेजते रहो, मैं करा दूंगा सारे। एच में पहले भेज दो, एच ओपन है, तो 8 और 11 देखते हैं। एच में क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। देखो वो कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 20 दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द अदर इट्स अदर टू है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर एक एक्स है तो दूसरी एक्स प्लस 4 होगी। ठीक है, वैसे अगर हिट एंड टेल से करना चाहें तो यहाँ देखो सब डिफरेंट 4 सभी का है। ठीक है, और हिट एंड टेल से करना चाहे तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 20 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 400 होना चाहिए। तो वो किसका आ रहा है? अगर हिट एंड टेल से करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो तो क्लियर है, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 400। तो आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 400 माइनस होगा इधर, तो 384। 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब आप मिडिल स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से 12 16 जा क्या होता है, 12 16 ये 192 ही होता है, मतलब ये x प्लस 16 और x माइनस 12 में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -16 और एक +12। तो -16 को तो रिजेक्ट कर देंगे और +12 ही वैल्यू रहेगी, मतलब कि अगर x की वैल्यू 12 है तो दूसरी साइड क्या होगी आपकी 12 + 4 दैट इज 16। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ओके मेहताब, ये फोर्थ क्वेश्चन आप कह रहे हो एच एक्सरसाइज का ही है? आपके ना ऑडियो वाइब्रेट कर रही है मेहताब, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज कि फोर्थ क्वेश्चन एच का ही है या हो गया? हो गया, ओके। इसके बाद 11 क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लो। एच का 11 क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर। 11 क्वेश्चन है ये। इलेवन क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन द स्टोर, इट विश टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ। उसका एक्सपीरियंस कहता है कि जो डिमांड है इसको फॉलो करती है रूल को। द प्राइस पर बोतल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री, क्योंकि ऐसी वैल्यू बताओ जिसपे इन्वेंट्री जीरो इन्वेंट्री, मतलब माल बचे नहीं, पूरा पूरा खर्च हो जाए। ठीक है ना, वो तो वो किस प्राइस पे करेगा? तो जीरो डिमांड है। देखो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, इन्वेंट्री जीरो हो जाती है। तो उसने डिमांड है और इतनी और उसकी अवेलेबिलिटी इतनी है, वो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे
ठीक है, तो पी की वैल्यू बतानी है। तो डिमांड इतनी हो जाए और उसका अवेलेबल 5000 है, वो पूरा पूरा खर्च हो जाए, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000 इक्वल टू -2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17000। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा, इधर जाएगा तो 2000 पी स्क्वायर माइनस के 2000 पी, ये हो जाएगा जब वैल्यू तो माइनस के 12000 इक्वल टू 2000 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 और p प्लस 2 में ब्रेक हो जाएगा ये, और यहाँ वैल्यू आएगी 3 एंड -2 हो नहीं सकती, +3। तो प्राइस अगर आप 3 रुपीज की रखते हो, उसके हिसाब से आपकी जो डिमांड है और आपके जो अवेलेबल है बॉटल्स वो इक्वल हो जाएंगी, तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, 0, मतलब कि आपके पास कोई भी माल स्टॉक पे नहीं बचेगा। ओके, डन। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। ओके, हाँ जी, एच के बाद हम आज में कोई और डाउट है तो बता दो, फिर मैं आई पे बात कर रहा हूँ। मैं आई एक्सरसाइज में एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है डाउट सक्षम का, और किसी का आई में डाउट है तो बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, आई में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। देखो वो कह रहा है कि 3x³ हैज गॉट 3 रूट्स, हेंस द फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। देखो या तो एक तरीका है कि आप तीनों को इंटरनेट से करना चाहते हो तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर काम करो, अगर 3 फैक्टर अगर ये हैं तो इसका 0 क्या होगा 1, इसका 0 क्या होगा 2, इसका 0 क्या होगा 5.3। अगर ये 1, 2 और 5 है, तीनों वैल्यू पे 0 है, इसका मतलब ये आंसर। अगर ये वैल्यू 1, -1 और माइनस के 5.3 पर 0 है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। अगर ये -1, 1 और 5.3 पर अगर 0 है, तो ये इसका आंसर है। मतलब आप इसको 0 निकाल करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 4H का है, एक सेकेंड, आई है बेटा ये। थर्ड पूछा आई में, हाँ जी, थर्ड आई में थर्ड क्वेश्चन। आई में थर्ड, मैं सॉरी फॉर काम, सॉरी 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 सॉरी। ओके, थर्ड देखो, थर्ड में भी कह रहा है आर द फैक्टर ऑफ, आप एक काम करो तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर हिडन ऐसे करना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो वही आना चाहिए ना, हमारा वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, बस ये तो और भी आसान है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा x² + x - 20। हाँ, मल्टीप्लाई करके देखोगे ये आएगा, और बाहर x आई है। अब इस x को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो x³ + x² - 20x इक्वल टू 0 चलो दिया होगा। ये ऑप्शन बी आपका आंसर। ओके, और कोई डाउट इसमें? हाँ जी, और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में, आई में? और इसमें एक क्वेश्चन है, उसमें आंसर आएगा -1 और 1, ओके, तो उसमें ए ऑप्शन क्यों लिया हुआ, बी बी ऑप्शन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। एक सेकंड, मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो अगर आपको पता लग गया कि ये 1 पे 0 है, 1 पे 0 है, 1 पे 1 और 1 पे 0 है, तो 1 पे 0 तो इसका x - 1 इसका फैक्टर होगा। आप x - 1 से ना इसको एक बार डिवाइड करके देखो, या फिर काम भी कर सकते हो इसमें डायरेक्ट। अगर आप इन दोनों में कॉमन लो, देखो तो पहले x² कॉमन लेंगे तो x + 1 रहेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। आपने x + 1 कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू रहेगी x² - 1,
अब x प्लस वन, इसको आप ब्रेक करोगे x प्लस वन एक्स माइनस वन में, तो इसकी तीन वैल्यू जो आएंगी वो माइनस वन प्लस वन होगी, दो माइनस वन और एक प्लस वन। अब वो देखो कहाँ पे है, वो ऑप्शन ए में है, तो वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, ओके सर। हाँ जी, इसलिए उसने ऑप्शन ए लिया। और किसी का डाउट इसमें? चलो एडिशनल में देखते हैं, एडिशनल में भी डाउट थे। क्वेश्चन नंबर था एडिशनल का डाउट, तो 7, 12 और 13 इन तीनों को देखते हैं पहले। और किसी का अगर डाउट है एडिशनल में तो वो मुझे भेज दे, तब तक मैं ये करा रहा हूँ। 7, 12 एंड 13, देखो इसको भी आप अगर हिडन टैब से करना चाहते हो तो बहुत आसानी से होता है ये। किस तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो 1, 1, 1 तीनों में है, इसका मतलब ये 1 पे सर्टिफाइड हो ही रहा होगा, बी माइनस सी ये, और ये 1 पे देखो कट रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, 1 पे तो सर्टिफाइड हो ही रहा है। अब दूसरा अभी इवेल्युएटेड से करना है तो इसकी वैल्यू रख के देख लो। मान लो बी माइनस है, कौन बी माइनस सी रखना चाहते हो आप यहाँ पे, तो देखो बी माइनस सी और बी माइनस सी है, एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो बी माइनस ए और बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सी माइनस ए, यहाँ पे वैल्यू आएगी बी माइनस ए और बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या इसको सोल्व करके 0 आता है, तो देखो एक बी माइनस सी तो यहाँ कट जाएगा नीचे, ठीक है। अगर मैं दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दूं, एक मिनट यहाँ पे अलग कर दूं और यहाँ पे इसका अलग कर दूं, अगर एक कट जाएगा, तो यहाँ तो बी माइनस सी एलसीएम ले लो अगर मैं, तो बी माइनस सी रह गया नीचे, यहाँ ऊपर वैल्यू रहेगी बी माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ रहा है बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ नीचे 1 है तो ए माइनस बी को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू रहेगी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब देखो सब कट रहे हैं क्या, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक टर्म अगर नहीं कट रही है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता। फिर आप ये वाला ट्राई कर सकते हो और ये वाला ट्राई कर सकते हो, फिर तीनों को ट्राई करके जो आंसर आएगा वो मैच करेगा। सर यही दिया हुआ है, यही ऑप्शन है 7 का। ऑप्शन ए ही है, हाँ जब ही फिर नहीं हो पक्का। फिर कहीं मिस्टेक करी होगी, फिर देखता हूँ मैं ध्यान से। इसका बाय इसका माइनस 2 भी ओके है, बी माइनस सी, सी माइनस ए है ओके है, बी माइनस ए, 1 2 3 टर्म, ठीक है, इसको ये हो गया बी सी माइनस सी माइनस ए बी और माइनस प्लस का ए स्क्वायर, ओके। आंसर यही है, बी में से कौन, बी में सी, यस सर यही ऑप्शन। ये ऑप्शन सेटिस्फाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सी ए और प्लस का बी सी, ओके, मल्टीप्लाई तो ठीक किया हमने। ए स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा हमारा, चलो एक बार देखूं फिर आगे एक बार क्या निकलता है। ए बी से ए बी कट जाएगा, और कट तो हो रहा ही नहीं है टर्म, क्योंकि यहाँ पे 2a स्क्वायर रह गया, 2ab भी रह गया, 2bc हो गया, और माइनस का 2c भी रह गया, ये वैल्यू रह गई यहाँ तो। बी माइनस सी नीचे है, और इसमें तो बनेगा ही कुछ, या तो कहीं मिस्टेक है, एक मिनट इसको चेक करते हैं एक मिनट। चलो इसको करेक्शन यही है इसमें, आप करेक्शन नोट कर लो,
कि ये ए माइनस बी की जगह ना ए माइनस बी होना चाहिए, तो करेक्ट होगा ये ऑप्शन। आप इसको रख के देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया डिवाइड करके, अगर देखो कंफर्म करना है तो वही तरीका है कि जब आपका एक वन फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस वन इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना, फैक्टर होगा तो आप इसको क्या करते हो, इससे डिवाइड कर सकते हो। तो मैं जो क्रॉस चेक कर रहा था तो इसलिए इस तरीके से ही डिवाइड किया था। देखो मैं समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया अगर, तो पहले b माइनस रूल वही है डिवाइड करने का, b माइनस सी से मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस के b माइनस सी एक्स, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस का सी है, ये माइनस का सी है, दोनों कट जाएंगे और यहाँ वैल्यू रहेगी आपका b माइनस ए। सर बी माइनस सी एक्स से होगा ना मल्टीप्लाई? हाँ जी, हाँ जी, b माइनस सी इंटू एक्स हो गया ना। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू अगर लेते हैं तो वैल्यू रहेगी हमारी माइनस, मतलब b माइनस ए रहेगा, और ऊपर से ले तो ये इस तरीके से a माइनस बी है। अगर मैं इसमें x से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, b माइनस ए। b माइनस ए को मैं ऐसे ना माइनस का a माइनस बी लिख रहा हूँ, है वही चीज, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लास्ट का मैच हो जाएगा क्वेश्चन की। तो x से करेंगे इसको तो वही b माइनस ए एक्स तो आएगा ही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का a माइनस बी। इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब नेक्स्ट जो अनदर फैक्टर निकालना है, इसको जीरो से इक्वेट करें अगर हम, तो उसके हिसाब से x की वैल्यू क्या आ रही है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है, इसको कट करना। चलो हो गया, डाउट क्लियर इसका। अब इसके बाद है 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एडिशनल का अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को भेज दें। 12th हाँ जी, 12th में देखो, देखो दिख रहा है यहाँ पे फोन में 3 है 3 है 3 है, तो एक तरफ ये तो है ही है कि क्यूब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ना दोनों तरफ का क्यूब कर लेता हूँ, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, कंप्लीट क्यूब कर लेते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। देखो इसका क्यूब करूंगा मैं अगर, लिख दूं चलो एक बार, तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस बी क्यूब तो कट जाएगा, प्लस 3ab 1 प्लस एक्स 2/3 1 माइनस एक्स 2/3, और a प्लस बी मतलब ये पूरी ही वैल्यू इस तरीके से इक्वल टू 64 44, और यहाँ पे 3 से 3 कट ही जाएगा, तो यहाँ वैल्यू रहेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ रह गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पे यही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस यहाँ पर देखो आप दोनों की पावर सेम है तो अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर क्या हो गई है 2/3, एक साथ बाहर ले लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके। और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे दी हुई है, ये इक्वेशन 1 में इन दोनों का सम जो है किसके इक्वल होता है, 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/3, ये दिया हुआ है फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं, और इक्वल टू में है 64 माइनस 64 एक्स स्क्वायर लिखना चाहो तो। अब यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस स्क्वायर, यहाँ पावर 2/3 2/3 1/3, 2/3 प्लस 1/3 क्या होता है 1, तो पावर क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ क्या बचने वाला है 12 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचने वाला है, फिर 2/3 और 1/3 जो है
वो 1 हो जाएगा और इक्वल टू में है 64 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 64 एक्स। अब इधर लेके आओ वैल्यू, 64 इधर प्लस का होगा तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 64 माइनस 12 52 एक्स स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे 2 भी है, सॉरी, तो ये माइनस का 10 है ना, तो 54 रहेगा, सॉरी 54 एक्स स्क्वायर। और नंबर इक्वल टू में ये 64 है, ये 12 और ये 2, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 14, दैट विल बी 50। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 50 अपॉन 54, 25 अपॉन 27, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5 अपॉन 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3√3 प्लस माइनस, तो आंसर है हमारा सी प्लस माइनस 5 अपॉन 3√3। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, वो आपको ध्यान से करना है। ओके ठीक, नोट कर लिया हो तो आगे देखते हैं। थर्टीन, में देखो सॉल्व द इक्वेशन। आप जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं 2x प्लस 1 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है हमें, 2x प्लस 1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई और इन लोगों को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या आता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर और माइनस के 4x प्लस के x और माइनस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x। यहाँ अब ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ क्यों हो गई है, ये शायद मेरा गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सोल्व करोगे तो माइनस का 3x आएगा और यहाँ पे सोल्व करोगे तो प्लस का x आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वाली ट्रिक को हम थोड़ा सा वापस ले लेते हैं, हम पहले को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, ठीक है। एक बार इसको मैंने ये तो ठीक किया था ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, ओके डन है। और ये 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x, ठीक है, नहीं मैच नहीं कर रहा, ये नहीं। आप एक काम करो, इसको लो दो इन लोगों को, पहले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का x माइनस का 1, और इसको इससे करके देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, अब बन जाएगी बात, क्यों, क्योंकि अब आप इक्वल टू में 150 अगर है, आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, यहाँ पे भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं 2x स्क्वायर माइनस x को ना y लेट करने वाला हूं इस तरीके से। अब इक्वालिटी इक्वेशन बन गई, अब इसको सोल्व करो, वाई स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगी 7y प्लस 6 इक्वल टू 150, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस के 144 इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ये ब्रेक हो रहा है y माइनस 16 में और y प्लस 9 में ब्रेक हो रहा है, तो y की वैल्यू एक तरफ तो हो जाएगी 16 और एक हो जाएगी माइनस 9। तो हम क्या करेंगे, y हमारे पास क्या था 2x स्क्वायर माइनस x, एक बार तो इसको 16 लेके सोल्व कर दो तो क्या वैल्यू आएगी, देखो अगर 16 लूंगा तो, और एक बार आप इसको 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू माइनस 9 ले लो और सोल्व करो,
तो ये वैल्यू तो इधर आएगी 2x माइनस एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगी 2x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहते हो उससे कर दो, अगर मिडिल स्प्लिटिंग हो जाए तो ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाए तो माइनस बी प्लस हो जाएगा वो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर तो वैल्यू देखो क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है 71, तो ये तो हो नहीं सकती। इधर देखते हैं यहाँ वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये आ रहा है, वैल्यू आ रही है हमारी प्लस हो जाएगी ना ये, तो 16 8 जा क्या होता है 128 प्लस 129 अपॉन 4, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर मैच कर गया, ये नोट कर लो आप। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? अब ये आपका आंसर आ गया। ओके सक्षम, Yes, sir. चलो और बताओ किसके डाउट है और? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है?